साथियों नमस्ते। आइए मैं यहाँ संयुक्त चिकित्सालय दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में हूँ यहाँ अलीगढ़ में। तो यहाँ डेली न्यूज़ की टीम यहाँ अभी CMS डॉक्टर माथुर साहब से भी बात करेंगे हम इस संदर्भ में कि कौन कौन से रोग इस समय पर हैं और उनकी क्या चिकित्सा है और रोग से बचने के लिए हमें किस तरह के और उपाय करने चाहिए। चलिए मैं अभी डॉक्टर साहब से कहता हूँ। डेली न्यूज़ के लिए मैं अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य। तो अब इस समय पर ये सीजनल जो रोग हैं, यहाँ पे कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो विशेष भयंकर हैं जनता में? इस समय नॉर्मली जो हमारे पास फीवर और वायरल फीवर के रोगी ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्किन डिजीज़ के रोगी भी आ रहे हैं। कुछ वाटर बोर्न डिजीज़ होती हैं जो समय जो पानी वानी लोग उबाल कर नहीं पीते हैं और थोड़ा सा गंदा पानी पीने की वजह से, अशुद्ध पानी पीने की वजह से जो रोग होते हैं उस तरह के रोगी आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इन्हें उपचार के लिए इन्हें वैसे सावधानी क्या बरतनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए? यही है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। खाना खाने से पहले अपने हाथ वाथ धोए जाए। और इस समय जो चूँकि मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है तो उसके लिए भी अपने मच्छरदानी का प्रयोग करें और अन्य साधन भी मच्छरों से काटने से बचाने का उपयोग करें वो। डॉक्टर साहब वैसे ये आपका जो जिला स्तरीय चिकित्सालय है संयुक्त दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय, इसमें कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जनता के लिए? वैसे जनता के लिए हमारे पास लगभग सभी तरह की OPD सभी विभागों की, इसके बाद IPD मरीज भर्ती की जाते हैं, इमरजेंसी सेवा है, प्रसव की सेवा है 24 आवर्स के लिए, और अन्य जो है हमारे पास ICU की व्यवस्था जो उपलब्ध है। तो लगभग हमारे यहाँ सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो जैसे यहाँ कितने बेड हैं आपके अस्पताल में और कितना स्टाफ है लोगों के लिए? हमारे टोटल जो है 300 बेड का हॉस्पिटल है ये, और 300 बेड के सापेक्ष हमारा स्टाफ की पोजीशन कम है। जिस हिसाब से 300 बेड के हिसाब से स्टाफ होना चाहिए उसके सापेक्ष कम है, और पत्राचार किया जा रहा है और ऊपर वाले लोग के माध्यम से भी इसको संज्ञान में लिया गया है और भविष्य में आश्वासन दिया गया है कि इसकी पूर्ति की जाएगी। तो डॉक्टर साहब वैसे लगभग कितना स्टाफ कम होगा? अभी तो डाटा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन ये कि करीब करीब 100 बेड का स्टाफ के बेस पे हमारा चल रहा है। तो 200 बेड का स्टाफ अभी हमारे कम है। अच्छा, 200 बेड का स्टाफ और चाहिए तब सामान्य हो पाएगा? तब मतलब उत्कृष्ट सेवा दे पाएंगे। सेवा हम उत्तम दे रहे हैं अभी भी, लेकिन और अच्छी सेवा देने के लिए में और स्टाफ थोड़ा चाहिए होगा। तो डॉक्टर साहब सरकार से आपने वैसे पत्राचार या मांग तो की होगी? हाँ, पत्राचार किया है और वहाँ से भी संज्ञान में इसको लिया गया है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अच्छा, सफाई वफाई के लिए या आपके यहाँ चिकित्सालय में कैसी व्यवस्था रहती है? सफाई के लिए हमारे चिकित्सालय में राउंड द क्लॉक सफाई होती है। 24 आवर्स 3 शिफ्टों में सफाई होती है और सफाई व्यवस्था यहाँ पे ठीक चल रही है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ रेफर जो मेडिकल के लिए ज़्यादा मरीज़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो दस्तों के हों या सामान्य रोग होता है तब भी रेफ़र कर देते हैं। ऐसे संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई मरीज गंभीर होगा उसी को रेफ़र किया जा रहा है। कभी कभी बीमारी ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती है और अंदर से मरीज़ गंभीर होता है, तो ये डॉक्टर डिसाइड कर पाते हैं। अंदर लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल मरीज है, लेकिन गंभीरता के हिसाब से उसको रेफ़र किया जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने डेली न्यूज़ से बात की और डेली न्यूज़ के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सतर्कता बरतें लोग और यहाँ इत्मीनान से आएँ? यहाँ सारी दवाएं भी फ्री मिलती हैं तो लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके लिए क्या संदेश देंगे आप? सबसे बड़ा संदेश तो मैं देना चाहूँगा पहले कि इंसान को बीमारी से बचने के लिए जो साधन है पहले वो उपयोग करने चाहिए। इंसान का जो प्रिकॉशन है, स्वच्छता और स्वच्छता का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर हम स्वच्छ वातावरण अपने आसपास बनाएंगे तो हमारे अस्पताल की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। बाकी जो मरीज आते हैं हमारे पास लगभग सभी तरह की दवाइयाँ हैं और सरकारी तरफ सभी तरह की सेवा उपलब्ध है यहाँ पे। वैसे सर अभी तो छुट्टी चल रही है, लेकिन छुट्टी से पहले जब ऑन ड्यूटी थे तो लगभग कितना स्कोर हो जाता था मरीजों का? छुट्टी से पहले लगभग हमारे पास 1800 से 2000 OPD होती थी पर डे के हिसाब से। जो आजकल थोड़ा पेशेंट भी थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल चल रहे हैं, और नॉर्मली हमारे पास 2000 तक की OPD रहती थी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।